तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नीचे उसकी तफसीलात हैं, उस पर आप अपना ताउन पेश कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी के सिलसिले में आज जो ख़बरें आ रही हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि कुछ खुशखबरियाँ आज हमास की जानिब से दी गई हैं। 3 जगहों पर आज जो है सेहनी फ़ौजियों पर बहुत बुरी तरह से हमले हुए हैं। ख़ुद हमास ने भी और कुछ चैनल्स ने भी इस बात की जो है तस्दीक की है। सबसे पहले ब्रिज नामी एक इलाके में जो है 6 फ़ौजियों के जहन्नम वासिल होने की और कई सैनियों के जो है ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। और जो इनके बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने भी जो है इस वक्त इस बात का दावा किया है। ये अल अरबी के अहमद दरावशी नामी एक जर्नलिस्ट ने भी इसकी तफसीलात पेश की है। जो वीडियो इस वक्त चलती हुई देख रहे हैं आप, जो रुकी हुई है, ये असल में अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने पब्लिश किया है और उन्होंने दिखाया कि किस तरह इसराइली सहनियों पर इस वक्त जो है हमले हो रहे हैं मॉर्टर शेल से। और ये नॉर्थन के इलाके में जो सेंट्रल गवर्नरेट आता है वहाँ पर, और इसमें भी कई सहयूनियों के जहन्नम वासिल होने और ज़ख्मी होने की ख़बरें इन्होंने दी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक और जगह पर जहाँ पर हमास ने दावा किया है, वो भी जो है इसी तरह की ख़बरें आ रही हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह से जो है हमले किए जाने और कई फ़ौजियों के जहन्नम हासिल होने की ख़बरें हैं। जैसे मरकावा टैंक को यासिन 105 शेल से आज तबाह व बर्बाद किया गया और ये खान यूनिवर्सिटी के साउथ वाले इलाके में है। तो वहीं पर गौल राइफ़ल के ज़रिए से बाकायदा बुरीज कैंप पर जो है 4 लोगों को स्नाइपर्स ने, जो अल-क़स्साम के स्नाइपर्स होते हैं, उन्होंने निशाना बना करके हलाक किया है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तफसीलात हैं जो अल-क़स्साम के हवाले से पेश की गई और कुछ चैनलों ने भी। और उधर नाज़रीन गिरामी, उसके भी हमले जारी हैं और कुछ तस्वीरें इस वक्त निकल कर के गज़ा पट्टी से आ रही हैं जो बहुत ही दिल चिरा करने वाली, दिल दहला देने वाली है। सबसे पहले इसराइल बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है फ़िलिस्तीनियों को, ये कहते हुए कि फ़लाँ जगह सेफ़ जोन है, फ़लाँ चले जाइए। अब ये बाल बच्चों को लेकर के वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। इस कदर जुल्म व सितम की इंतहा किए हुए है कि लोगों पर ज़िंदगी जहन्नम बना चुका है। अभी बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अभी जो वीडियो आ रही है, इसके बारे में लिखा गया है कि लगभग 5 दफ़ा इन्होंने एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने, दूसरे ठिकाने से तीसरे ठिकाने सेफ जोन कह कर के भागे जा रहे हैं। भूख प्यास की शिद्दत है, रहने का ठिकाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बूढ़ी ख़वातीन कहाँ तक जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़हनी अजियत किस कदर इंतहा को पहुँच चुकी है गज़ा के पट्टी के मुसलमानों पर, जो इस वक्त यहाँ के जालिम दहशतगर्द हैवान फौजी कर रहे हैं।
इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और मासूम बच्ची की वीडियो भी आई है और इस वीडियो को शेयर करने वाले ने दावा किया है कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक इस बच्ची के कोई भी जो है इसका अहले खाना कहने वाला या कोई भी इसको नहीं मिल रहा है। वो या तो शहीद हो चुके हैं या मलबे में दबे हुए, पता नहीं है, और कोई उसको पहचानता भी नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी किस कदर ये आप हम लोग, मैं इस अल्फाज में बोल रहा हूँ और आप आसानी से सुन रहे हैं, ये दर्द और कर्ब वही महसूस कर सकता है जिससे बच्चों से वाबस्तगी है, जिसके अंदर रत्ती बराबर भी इंसानियत अगर शामिल है भरी हुई। आइए, कल मैंने आपको एक सहाफ़ी को शहीद करने की जो है ख़बर सुनाया था, उसकी अहलिया देखिए कि उसके कैंप में जाकर के जहाँ वो रिहाइश पजीर था, किस कदर जो है वो इस वक्त रो रही है, बिलक रही है। ये नाज़रीन गिरामी इस वक्त की एक वीडियो जब निकल कर के आती हैं, उसके साथ तफसीरें जब पढ़ने को मिलते हैं अलग अलग ट्विटर हैंडल से और गाज़ा की पट्टी के कुछ आज़ाद रिपोर्टर्स के ज़रिए से, जर्नलिस्ट के हवाले से, तो दिल बैठ जाता है और समझ में नहीं जाता कि कहाँ से आगाज़ करें और कहाँ ख़त्म, क्या बताएं और क्या नहीं, या फिर ख़बरों को एक जगह रख दें और ख़बरें बताना ही छोड़ दें। इस तरह की भयानक नाज़रीन गिरामी सूरत हाल बनी हुई है गज़ा की पट्टी। हर तरफ तबाही है, हर तरफ दर्द है, हर तरफ कर्ब है, भूख है, भूख की शिद्दत है, प्यास है, प्यास की शिद्दत है, कोई पुरसान हाल नहीं। कोई जो है खुले आसमान पर आराम कर रहा है, उसको डर है कि पता नहीं कब रात में दरिंदे आकर के आसमानों से जो है मिसाइल बरसा दे और ख़त्म कर दे। न घर महफूज हैं, न स्कूल महफूज हैं, न हॉस्पिटल्स महफूज हैं, न वो जिनको महफूज जोन कह रहा है वो जोन्स महफूज हैं, और ना ही कैंप्स बना करके इस वक्त लाखों की तादाद में रह रहे हैं वो महफूज है। कब ये दरिंदे कहाँ से किस तरह से घुस आ जाएं और आसमान से बम बरसा दे, या फिर ड्रोन हमले कर दे, छुप करके हमले कर दे, अचानक आपके घर में बजन लूट खसोट मचाए, औरतों को एक कमरे में बंद कर दे और नौजवानों को गिरफ्तार करके ले जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बस ये इस वक्त की सुबह से शाम तक की सूरत हाल है गज़ा की पट्टी में। या तो आप शहदा को देखो, तितर इधर उधर बिखरे हुए टूटे हुए शहदा के जिस्मों को देखो, या फिर जो है ज़ख्मियों को ले जाने का मंजर देखो, या फिर जो है ख़ुद घबराए हुए किसी खौफ व वहशत के माहौल में देखो कि कब कौन आ जाए, कब आपकी जान ले जाए। ये गज़ा की पट्टी की ताज़ा सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रखा। उधर गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाकों में अभी भी झड़पें जारी हैं, और इधर अल-क़स्साम भी पूरी तरह से उनको जहन्नम वासिल करने की नुकसान पहुँचा रही है, तो वहाँ पर आम लोगों को बुरी तरह से वो नुकसान पहुँचा रहा है ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल। यही वजह है नाज़रीन गिरामी कि जो बाइडन के ख़िलाफ़ लगातार गुस्सा भड़कता जा रहा है। आज देखिए कि दालास में जो है लव फील्ड एयरपोर्ट के करीब में जेनोसाइड जो कहते हुए नारे लगा करके जो बाइडन के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और उसे किलर और इस तरह की चीज़ें कहते हुए सीज़ फायर करने का मुतालबा कर रहे थे। ये इस वक्त के हर तरफ नाज़रीन गिरामी यूरोपियन ममालिक में बिलखुसूस इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाजात चल रहे हैं। बेहिसी अगर छाई हुई है और बेगैरती अगर छाई हुई है, इंसानियत से आरी बेईमानी अगर छाई हुई है, तो मुस्लिम हुक्मरानों में, मुसलमानों में कि उनको जो है कुछ भी एहसास इस वक्त महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। बहरकैफ आइए, इधर इस्राएली फ़ौज का ख़ुद जुनूबी गज़ा में 4 अफसरों की हलाकत का एतराफ़ करने की भी खबरें आ रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जुनूबी गज़ा की पट्टी में मुज़ाहमतकारों के साथ जारी लड़ाई में 4 अफसरान और फ़ौजी मारे गए हैं। 4 अफसरान यानी कि ये और फ़ौजी अलग से, ये खुद वो लोग दावा कर रहे हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती कार्रवाइयों में 9 अहलकार और फ़ौजी और दीगर ज़ख्मी हुए हैं। फ़ौजी ट्रक में गोला बारूद के फटने का बाइस बना एक फ़ौजी ट्रक, जिसमें जो है ये जहन्नम हासिल हुए सेहनी फ़ौजी, जिसमें फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। ये ख़ुद जो है इसराइली हवाले जात से खबरें मिल रही है। दूसरा हमला गज़ा की पट्टी की जुनूब में एक इमारत पर किया गया, जिसमें छुपे हुए मुतअद्दिद जो है सेहनी फ़ौजी हलाक हुए। ये दूसरी जो है रिपोर्ट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन दसियों की तादाद में जो है इस वक्त जहन्नमी कुत्ते जहन्नम हासिल हो रहे हैं। तबाही वहाँ भी मची हुई है और यहाँ भी। इधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा में यरगमाली का एक पैगाम सामने आया है। 7 अक्टूबर से कैद इसराइली यरगमाली इलाद कतज़ेर ने जारी एक वीडियो में अपील की है कि उसकी रिहाई के लिए कोशिश की जाए। इलाद कज़ीर एक इसराइली किसान है और 3 माह से
इस वक्त जो है वो मुज़ाहमती तहरीक के क़ैद में है। उन्होंने कहा कि जंग को रोक दिया जाए और मुझे बचा लिया जाए। यरगमाली ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं एक से ज़ायद बार मौत से बचा हूँ, मौत मेरे बहुत करीब आ गई थी, बस एक मौजिज़ा ही है कि मैं अभी तक बचा हुआ हूँ, लिहाजा मुझे बचा लिया जाए। कहते हुए इसराइली फ़ौजियों को भी उसने जो है इसराइली हुकूमत को पैगाम देने की कोशिश की। इधर इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हनिया ने जोर देकर कहा है कि जब तक तमाम फ़िलिस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रिहा नहीं किया जाता, इसराइल कभी भी अपने कैदियों को बाजियाब नहीं करा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत को कुचलने के बहाने फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में सिर्फ जराइम का इर्तिकाब किया, बेदर्दी से फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। दुश्मन फ़ौज गज़ा में अपने अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। उन्होंने मंगल के रोज़ कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुनक़िदा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब में ये भी कहा कि इसराइल गज़ा की पट्टी पर जारी जंग में कत्लेआम और नस्ल कुशी के बावजूद अपने किसी भी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने गज़ा में जारी जंग को नस्ल कुशी की जंग करार देते हुए इसराइल पर गज़ा में निहत्ते फ़िलिस्तीनियों की इज्तिमाई कत्लेआम का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उस वक्त तक एक भी इसराइली यरगमाली को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि तमाम के तमाम फ़िलिस्तीनियों को जो है रिहा नहीं किया जाए। नाज़रीन गिरामी, ये गज़ा की पट्टी की तफसीलात है, तो आइए कुछ भारत की खबरों पर भी नज़र कर लेते हैं इस वक्त। और वो ये है कि जो है किस तरह से छोटे छोटे मामले को लेकर के या फिर जब भी इलेक्शंस आते हैं भारत में हालात को ख़राब करने की कोशिशें होती है। किसी रियासत में इंतखाब से कबल अक्सर दो तबक़ात को मुश्तइल करने के लिए साजिशन कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते रहते हैं जिससे कशीदगी में इजाफा हो जाए। इसके लिए ख़ास मज़हब के लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश होती है, वो हिंदू हो या मुसलमान या दीगर समाज से वाबस्ता लोग। ऐसा मामला झारखंड में सामने आया। यहाँ के जामताड़ा ज़िला वाक़ फतेहपुर बाज़ार मस्जिद के पास कुरान पाक को नज़र आतिश किए जाने का मामला पेश आया है। इस खबर के फैलते इलाके में सनसनी फैल गई। हिंदू मुस्लिम तबके के जुड़े लोगों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और आपसी तालमेल का मुजाहरा करते हुए माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मुसलमानों के हर दिल अजीज़ मजहबी किताब कुरान पाक के जले हुए कुछ सफ़ात मस्जिद से थोड़ी दूर खेत में मिले थे। इस खबर की मिलते ही बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसे किसी समाज दुश्मन आसर की हरकत बताते हुए लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की और जो साजिश रच रहा था दुश्मन के इसी हवाले से किसी भी तरह से दुश्मन पर हावी हो जाए या जो कुछ भी हो, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। इधर नाज़रीन गिरामी, बेग में 4 साल के बेटे की लाश के साथ स्टार्टअप कंपनी की सीईओ जो गिरफ्तार हुई, गोवा में ले जाकर जिस पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है उसको आज बेंगलुरु लाया गया था। जहां एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 39 साल खातून सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खातून ने शिमाली गोवा में अपने बेटे का मुबैना तौर पर कत्ल किया और फिर लाश को बैग में डालकर कर्नाटक वापस चले गई। ताहम कत्ल की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। खातून की शनाख्त सूचना सेठ के तौर पर की गई है जो कि एआई मसनूई जहानत के स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की सीईओ है। इसे पीर को कर्नाटक की चित्रदुर्गा में एक बैग में बेटी की लाश समेत गिरफ्तार किया गया था। सूचना सेठ ने बैग में रखी लाश को कर्नाटक ले जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है और लगातार उसकी तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि मामला उस वक्त सामने आया था जब खातून ने कमरे से बाहर चेकआउट किया तो सफाई के अमले को खून के धब्बे नजर आए। 8 जनवरी की सुबह सूचना सेठ अपना बैग लेकर वापस जाने के लिए कमरे से निकली थी तो उसमें खून के धब्बे पाए गए थे। सेठ पीर को अगले कमरे से बाहर आई और होटल के अमले से बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। अमले ने फ़्लाइट लेने का मशवरा दिया लेकिन सूचना सेठ ने टैक्सी मंगवाई। अमले ने बताया कि सूचना ने टैक्सी बुक करवाने के लिए बार बार इसरार किया। अमले ने देखा कि उसका बेटा लापता है। अमले ने बताया कि उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर को बुलाया गया और सेठ से बात करने के बाद उसने पुलिस को बताया उसका बेटा एक दोस्त के पास है, दिया गया और पता बताया वो भी जाली निकला। जिसके बाद पुलिस ने दोबारा ड्राइवर को बुलाया, कोंकणी जबान में बात की ताकि वो औरत समझ ना सके। पुलिस ने ड्राइवर से कहा कि वो कार को करीबी थाने ले जाए। ड्राइवर उसे चित्रदुर्गा के पुलिस स्टेशन ले गए, यानी बेंगलुरु से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। चित्रदुर्गा पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल खातून को पूछगछ के लिए गोवा ले जाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक 4 साल बेटे को कत्ल करने की वजह से किस तरह से लोगों को जो है घुमाती रही, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इस वक्त इसकी लगातार छानबीन चल रही है और अपनी ही माँ अपने 4 साल बेटे को किस तरह कत्ल कर सकती है और भी इस कदर जो है दरिंदगी के साथ। तमाम चीज़ों को खोजने की इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, कल से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और
इस वक्त मुस्लिम ममालिक में भी और दीगर ममालिक में भी क्या हरम शरीफ में गैर मुसलमानों को जो है जाने की इजाज़त दी जा सकती है, इस पर बहस ज़ोरों शोरों से जारी है। और सऊदी अरब के बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसलों को लेकर के इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में तशवीश पाई जा रही है। दरअसल हुकूमत हिंद और ममलिकत सऊदी अरबिया के माबैन इंतहाई खुशगवार और खैर सगाली माहौल में हज 2024 के माहिदे के बाद हिंदुस्तान में अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर समिति ज़ुबीन ईरानी हज के इंतज़ामी उमूर में हर सतह पर शफाफियत लाने और हिंदुस्तानी हुज्जाज को बेहतर और बरवक़्त सहूलियात की यकीनी फरहमी के लिए एक आला सतही वफ़द की क़ियादत और रहनुमाई करते हुए जिद्दा से बज़रिए मेट्रो ट्रेन मदीना मुनव्वरा पहुँची थी। रिलीज़ के मुताबिक वक्त में शामिल हज कमेटी ऑफ इंडिया की CEO लियाकत अली आफाकी ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर मदीने में मुकीम हिंदुस्तानी और ज़ायरीन इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए सेल्फी, फ़ोटो और वीडियोग्राफी की। मरकज़ी वज़ीर ने भी वहाँ मौजूद तमाम लोगों की मोहब्बतों का बुलंद अखलाक के साथ शुक्रिया अदा किया। बैकैफ ये जो कुछ भी थी वगैरह वगैरह, लेकिन मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद क़ुबा भी गई और आब ज़मज़म भी नोश किया, उहद की पहाड़ियों पर भी गई और वहाँ मौजूद अक्सर अलग अलग तरह की तस्वीर अपने ख़ुद पेजेस में, अपने ट्विटर पेजेस में भी शेयर कर दी थी, जिसके बाद से ये तस्वीरें इस कदर वायरल होना शुरू की कि कोई ग्रुप ऐसा नहीं था सोशल मीडिया में जहाँ पर इस तबसरे के साथ जो है शेयर ना किया गया हो कि जिसमें पूछा गया था कि क्या गैर मुसलमानों को हरम शरीफ में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो किस हदीस के हवाले से दी जा रही है, उस हदीस और उन तमाम चीज़ों का क्या माना जिसमें बताया गया कि हरम शरीफ में गैर मुस्लिमों को इजाज़त नहीं दी जाती। अरब ममालिक में हों या मुस्लिम ममालिक में हों या मुसलमानों से वाबस्ता सोशल कई ऐसी मीडिया हैं जहाँ पर इस बात को एतराज़ करते हुए सऊदी अरब की हुकूमत के इस फ़ैसले को लेकर के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है और बदलते हुए हुक्मरानों के फ़ैसले और उसके नक्शे को लेकर के सऊदी अरब पर मुसल्लत एक अजीब व गरीब किस्म की जो है इस वक्त जो मुबैना एक ताकत हो सकती है जो ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हो या की जा रही हो, तमाम चीज़ों को लेकर के आलम इस्लाम में एक किस्म की तशवीश देखने को मिल रही है। अरबी हो या अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो या फ़ारसी हो, हर तरह की चीज़ों में इन ख़बरों पर जो है, इन फ़ोटोओं पर इस वक्त तबसरे देखने, पढ़ने और तशवीश के बायस इस पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को बेचैनी में मुब्तला भी देखा जा रहा है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,